दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं एपी यूपी टीवी। दोस्तों, अयोध्या से एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है जिसे सुन करके हर कोई परेशान है, हैरान है और जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ तो इसका कारण क्या है। और इस कारण का जो जवाब है अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है और इस कारण का जो जवाब है वो हर कोई जानना चाहता है। और इस कारण के पीछे क्या कारण है, इसकी सच्चाई जो है सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पुलिस लगा सकती है। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी अभी कुछ कहने से बच रहे हैं और वो इस घटना को लेकर के कुछ ज़्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं। मामला अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से है, जहां पर प्रदीप नाम के एक व्यक्ति और शिवानी नाम की एक लड़की से शादी होती है और शादी होकर के जो है हंसी खुशी से लोग अपने घर आते हैं और रिश्तेदार लोग जो है बढ़िया हंसी खुशी से जो है खुशियां मनाते हैं और भोजन इत्यादि की व्यवस्था होती है। सारे लोग जो है परिवार के साथ मिल कर के खुशियों में शामिल होते हैं और सभी लोग खुशियों का मनोरंजन मतलब खुशियों को अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। लेकिन ये खुशी कब मातम में बदल जाएगी, ये खुशी मात्र चंद घंटे की है और ये खुशी सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही बची है, ये इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। और हो क्यों ना, क्योंकि ऐसी घटना निकल कर के सामने आ जाती है जिसे सुन करके सभी लोग हैरान हैं। दोस्तों, जब जैसा बताया जा रहा है, खबरें ये भी निकल कर रहे हैं, परिवार के लोगों ने कहा कि जो दूल्हा प्रदीप है, प्रदीप की जो शादी शिवानी से लगभग 1 वर्ष पूर्व में लगी थी और दोनों बाकायदा बातचीत भी करते थे। और जो शिवानी थी यानी जो प्रदीप की पत्नी, दोनों लोग बातचीत करते थे और बात होती थी। शिवानी के पास कोई ऐसा मोबाइल अभी तक नहीं था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर निकल कर है, कई अखबारों में हमने देखा सोशल साइट पे कि शिवानी का जो फ़ोन था वो कपड़ा धुलते वक्त पानी में गिर गया था, जिसमें उसका मोबाइल ख़राब हो गया था। तो प्रदीप जो है अपने परिवार के लोगों से, अपने सास ससुर से के माध्यम से अपनी पत्नी यानी शिवानी से बात करता था। दोस्तों, आखिर जब ये घटना में उस समय ट्विस्ट आता है जब दूल्हा और दुल्हन सुहाग रात के लिए अपने कमरे में जाते हैं और जब सुबह हो जाती है और जब 7 बज जाते हैं और कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो सारे लोग आवाज़ देते हैं और दुल्हन को पुकारते हैं, दूल्हे को भी पुकारते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। परिवार के लोग इसे जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और किसी तरह से जो रिश्तेदारों के साथ मिल करके खिड़की को तोड़ते हैं। किसी तरह से खिड़की और दरवाजे के माध्यम से तोड़ करके अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं जो दृश्य अंदर दिखाई देता है उसे देख करके पूरे लोग सन्न रह जाते हैं। जो दुल्हन होती है वो बेड पर पड़ी होती है और जो दूल्हा प्रदीप वो जो है फंदे से लटका हुआ होता है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि एक नई नवेली दुल्हन और एक दूल्हा जिसकी शादी होकर के आई है और आज उसकी सुहाग रात है और वो रात में कैसे अपने आप को अंध कर दिया, या दोनों लोगों की एक साथ कैसे मौत हो गई। अगर दरवाज़ा खुला होता तो लोग ये मान सकते थे कि चलो कोई व्यक्ति अपराधी या जो इस अपराध को अंजाम दिया होगा और उसके बाद दोनों को मार करके बाहर चला आया होगा। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी इस बात को कहा, अयोध्या जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर घटना की जांच करने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर दरवाज़ा खुला होता तो इससे किसी पर शक किया जा सकता था कि चलो कोई व्यक्ति कमरे में गया है और दोनों को जो है दूल्हा और दुल्हन के साथ इस घटना को अंजाम दिया है या इस घटना को कारित करके वहां से फरार हो गया है। लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से बंद है तो आखिर कैसे, जब दरवाज़ा अंदर से बंद है तो आखिर कैसे कोई व्यक्ति किसी को मार सकता है। अगर कमरे के अंदर दूल्हा और दुल्हन है तो जाहिर सी बात है, लाजमी ये सवाल उठता है कि या तो दुल्हन ने दूल्हे को मारा है या तो फिर दूल्हा ने दुल्हन को मारा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अभी शादी को हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, मात्र 1 से 2 दिन ही हुआ है और आखिर क्यों जो है
इस तरह से कोई इस घटना को अंजाम देगा। जबकि प्रदीप और जो उसकी पत्नी शिवानी है, उससे 1 साल पहले जब उसकी शादी लगी थी, दोनों लोग बातचीत करते थे और हंसी खुशी से रहते थे, और शादी भी हुई थी तो हंसी खुशी से शादी हुई थी। कई सोशल साइटों पर, कई न्यूज़ पोर्टल पर और कई जो है टीवी चैनल्स पर ये भी खबर निकल करके आ रही है कि जो दूल्हा था वो दुल्हन के ऊपर शक करता था, और उसका शक ये था कि जो उसकी पत्नी शिवानी है वो किसी और से बात करती है, और इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। कई अखबार में वेबसाइट के माध्यम से ये भी खबर निकल कर के आ रही है कि पीएम रिपोर्ट जो है आ गई है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कई सोशल साइटों पर इसका दावा किया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात निकल कर के सामने आ रही है कि जो दुल्हन है उसकी जो मृत्यु लगभग 12 बजे की रात को हुई है, और दुल्हन की मृत्यु के आधा घंटा के बाद में दूल्हे ने अपने आप को जो है फंदे से लटका लिया है। अब सवाल ये निकल करके आता है कि जो दूल्हा प्रदीप है वो अपनी पत्नी से शक के दायरे में आ करके उसको जो है मौत के घाट उतारता है, यानी उसकी गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है, और उसके बाद में खुद भी कपड़े के सहारे से जो है अपने कमरे में हुक में खुद को लटका लेता है, और उसकी जो वहाँ पर मौत हो जाती है। अब आखिर बात ये भी निकल करके आती है, अगर दूल्हे प्रदीप को अपनी पत्नी के ऊपर शक था तो आखिर उसने शादी क्यों किया। दूसरी बात ये भी निकल करके आती है, अगर प्रदीप को दुल्हन पर भरोसा नहीं था तो जो उसके साथ संबंध क्यों स्थापित किया, उसके साथ शादी क्यों किया, और दुल्हन की शिकायत अपने परिजनों में क्यों नहीं दी, या अपने परिवार के, अपने रिलेटिव के लोगों को दुल्हन के बारे में क्यों नहीं बताया। और कैसे, जब किसी भी व्यक्ति की जब शादी होती है और वो अपने कमरे में प्रवेश करता है सुहाग रात के लिए जब जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एक समय लगता है तब वो अपने कमरे में प्रवेश कर पाता है। शहरों की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देहात में अक्सर ये देखा जाता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो मेहमान आए हुए होते हैं, वो जब खाना पानी कर लेते हैं, लगभग खाना खाते पीते 10, साढ़े 10, 11 तो बज ही जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रदीप जब अपने कमरे में गया होगा तो लगभग 10, साढ़े 10 तो बज ही गए होंगे, और जब कोई दूल्हा कमरे में गया, दुल्हन के पास पहुंचा, तो आधे घंटे के अंदर क्या ऐसी बात हो गई होगी कि उसने अपनी नई नवेली पत्नी की जो है हत्या कर दी और खुद भी अपने आप को फंदे से लटका लिया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर के सामने आ रही हैं, जिसकी तलाश अभी अयोध्या पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से जायज़ा लिया है और परिवार के लोगों से बाकायदा बातचीत की है। हालांकि जब दरवाज़ा तोड़ा गया और दोनों को मृत अवस्था में देखा गया, तो परिवार के लोगों ने, यानी दूल्हा पक्ष के लोगों ने जो है दुल्हन पक्ष के उनके माता पिता को भी फ़ोन करके सूचना दिया, और वो भी मौके पर आए और पुलिस को भी सूचना दिया गया। इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि परिवार के लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है, यानी परिवार के लोग का इसके कोई मतलब नहीं। वो भी ये जानना चाहते हैं, परिवार के लोग भी ये बार बार कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं था, कोई हमारा मामला नहीं था, और क्यों, आखिर प्रदीप ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, या प्रदीप की पत्नी शिवानी ने अगर ऐसा कुछ किया तो क्यों किया, वो भी ये जानना चाहते हैं। और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि इस घटना की सत्यता जो है निकल करके सामने आए, और सच्चाई सभी लोग जानना चाहते हैं। सच्चाई मैं भी जानना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि ये खबर सुनने के बाद में आप भी जानना चाहते होंगे कि क्यों इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं प्रदीप के भाई का या उनके परिजन का ये कहना है कि उनका एक भाई है जो भी ये कह रहा है, कई न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि मुझे किसी बात की जानकारी नहीं थी, मैं तो मंडी को गया था सब्जी लेने के लिए, और वहाँ पर मेरे पास फ़ोन आता है और मुझे बुलाया जाता है कि आप जल्दी घर पे चले आओ, लेकिन उन्हें वो ये कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं बताया गया कि क्या हो गया है। उनसे केवल यही कहा जाता है कि आप जल्दी चले आओ और कुछ ज़रूरी काम है। जब वो मंडी से घर आते हैं और देखते हैं, ये मंजर देखते हैं, तो वो भी दंग रह जाते हैं। हालांकि मौके पर पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है, परिवार के लोग से भी बार बार पूछताछ कर रही है, ससुराली पक्ष से, और जो लड़की के जो परिजन हैं उनसे भी बातचीत कर रही है। लेकिन ये खबर कई चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से निकल करके आ रही है कि जो प्रदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, और उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दुल्हन की मौत है वो उसकी मौत से, यानी प्रदीप की मौत से आधा घंटा पहले हुई है,
तो जाहिर सी बात है अगर दुल्हन की मौत पहले हुई है, शिवानी की मौत पहले हुई है, तो इस शिवानी को मारने में पूरा जो है हाथ पूरा तरीके से प्रदीप का योगदान रहा है। और प्रदीप ने, और अगर शिवानी की हत्या प्रदीप ने कर दी तो कहीं ना वो खुद फंदे पर क्यों लटक गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसे सुनने के बाद में किसी भी रिश्ते पर विश्वास करने पर जो है आदमी सोचता है कई बार, लेकिन आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तरह तरह की खबरें निकल करके आती रहती हैं। और दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट करके अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी साथियों से एक नए वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।